हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोगों को जानते हैं कि मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है अनस्टॉपेबल टूर। और मैं सबसे पहले शुरुआत किया ये चैनल का तो नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड मतलब इट नॉट एग्जिस्ट इन द अदर कंट्री, इट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो बिफोर बिगिन द वीडियो मैं आपको पहले कुछ क्या है ना वहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया था ना, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपना कभी भी ट्रिप प्लान करते हैं तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ भाई, अगर हमको वहाँ पे जाना है तो किस प्रकार की ऑब्स्टेकल और किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब मैं एक्चुअली क्या है ना कि अनिनी का मेरा कोई सडन प्लान, मतलब अनिनी का मेरा कोई प्लान नहीं था, इट वाज द सडन प्लान। तो एक्चुअली हम लोग गए थे गुवाहाटी से रोइंग। रोइंग में हमारा कुछ काम था और मेरे साथ में संतोष जी भी थे। तो मेरा कुछ काम था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने टिकट बुक ये होटल बुक करके नहीं रखा था। तो शाम हो गई काम कंप्लीट करते करते, तो फिर पता चला जब हम लोगों ने इधर उधर सर्च किया होटल के लिए, तो वहाँ पे पूरा का पूरा, क्योंकि सीजन टाइम था तो वहाँ पे पूरा का पूरा हर होटल वगैरह सारा बुक थे। तो लॉजिंग के लिए हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा था। तो हमें पता नहीं था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो नहीं करते, एक काम करते हैं, चलते हैं मायोडिया। मायोडिया में जाकर के स्टे कर जाते हैं। बट किसे पता था कि भाई मायोडिया में क्या है, एक मिनट, मायोडिया में क्या है कि मायोडिया हिल स्टेशन है। तो बहुत ज़्यादा हमने वेरीफाई नहीं किया था मायोडिया के बारे में, हमें लगा कि कुछ ना कुछ अकोमोडेशन वहाँ मिल जाएगा। फिर सडनली जब मायोडिया पहुंचे, हम लोग शाम 6 बजे निकले थे, तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब में हम लोग मायोडिया पहुंचे। फिर अचानक हमने प्लान किया कि नहीं होता है तो अब चलते हैं डायरेक्ट मायोडिया में। पहले होटल वालों से बात किया हमने कि क्या कहते हैं, एकोमोडेशन के लिए कहाँ व्यवस्था मिलेगी करके, कहाँ पे हम लोग नाइट में स्टे कर सकते हैं। क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और सिंगल लेन था। बट बाय गॉड ग्रेस की वो जो प्लेस था, रोड जो था वो कम्प्लीटली पिचिंग था। तो वहाँ के एक होटल वाले ने हमें बताया कि आप एक काम करो, चले जाओ हुनली। हुनली में उन्होंने किसी रिजॉर्ट वाले से बात की और वहाँ पर हम लोगों का खाने का अरेंजमेंट और रहने का अरेंजमेंट करवा दिया। तो फिर हम लोग वहाँ से 25 किलोमीटर आगे बढ़े मायोडिया से, तो हम लोग पहुँचे हुनली। हुनली के बाद फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने अपना ट्रिप स्टार्ट किया अनिनी के लिए। जब हम लोग अनिनी जाने लगे तो हुनली के बाद से भाई साहब ऑफ रोड चालू होता है। अराउंड मुझे लगता है 35 to 40 किलोमीटर का ऑफ रोड है। और अगर वहाँ पे अगर आप जाने वाले हैं, अगर पहली बात तो आप प्लान कर लो कि आप जा रहे कैसे वाले हैं, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने वाले या फिर आप ओन व्हीकल से जा रहे हैं। अगर ओन व्हीकल से जा रहे हैं तो आपके पास गाड़ी कौन सी है, क्योंकि मैंने तो छोटी गाड़ी लेकर के मैं निकल गया I-20। और जब मैं उस ऑफ रोड में पहुंचा तो मैं भगवान से बस यही प्रेयर कर रहा था कि कैसे भी करके मैं आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि हर जगह पे स्लोपी रोड, कभी कभी क्या होती थी कि गाड़ियां मेरी, मतलब पीछे की टायर जो है ना ज़्यादा एक्सीलेटर देने पे स्लिप होने लगती थी। बहुत मेहनत मशक्क़त से किसी भी तरीके से मैं आगे बढ़ा। फिर एक कोई गांव पड़ता था, उस गांव के पहले में एक ऐसा रोड था जहां पर मेरी गाड़ी पूरे स्लोप पे एकदम ऐसे करके खड़ी हो गई। अब वहां पे कितना भी एक्सीलेटर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, टायर पीछे का घूम रहा है। और सबसे बुरी बात क्या थी ना कि वो एक तो पिचिंग रोड नहीं थी और दूसरी बात क्या, ऑफ रोड था, उसमें छोटे छोटे गिट्टी थे और उसमें पॉट होल्स भी था। तो मतलब समझ लो कि जो भी सामना करना था साला उसी रोड में करने को था। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरे पीछे की टायर पूरे स्लिप होने लगी और गाड़ी मेरी पूरी टिल्ट हो गई थी, ऐसे करके खड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब आगे कैसे बढ़े। और पीछे देख रहा हूँ तो एकदम खतरनाक स्लोप दिख रहा था। तो फिर मैंने हैंड ब्रेक लगाया। मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी को आगे लेकर के चलूँ या पीछे लेकर के आऊँ। फिर मैंने हैंड ब्रेक लगाया। हैंड ब्रेक लगाने के बाद मैं गाड़ी से बाहर आया। बाहर आकर के देखता हूँ तो टायर भी पंक्चर हो गया। अब क्या करे। तो मेरे साथ संतोष जी थे। फिर हम लोगों ने मिल करके किसी भी तरीके से गाड़ी को पीछे किया। पीछे करने के बाद टायर को वहाँ से रिमूव किया। और ऐसे जगह पे हम लोग फंसे थे जहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे, किससे पूछा जाए किससे नहीं पूछा जाए। और पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया, आप लोगों को तो पता ही है अरुणाचल में 70 to 80% फॉरेस्ट से डेंस एरिया है। उसके बाद किसी, मतलब बहुत सारे गाड़ी वाले आ रहे थे जो भी तो उनसे मैंने पूछा कि क्या कहते हैं, मतलब यहाँ से निकलने का कोई इजी वे है क्या। तो एक ने बताया कि आप गांव के रास्ते से होकर के, हालांकि वो भी रास्ता बहुत खराब था बट पहले वाले के जैसा नहीं था जहाँ पे हम लोग जाकर के इस तरीके से बुरे हालत में फंसे थे। तो फिर हम लोग उस लेन से होते हुए गए। जब स्टेपनी की टायर लगाया तो स्टेपनी में टायर में हवा कम। फिर वहाँ से निकलते हुए फिर आगे बढ़े किसी भी तरीका से। आगे बढ़ने के बाद फिर बस उसके बाद से
मुझे लगता है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद में और थोड़ा सा ऑफ रोड था, बस उसके बाद से फिर बहुत अच्छा लेन था। और आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप अनीनी जाने वाले हैं तो अगर बड़ी गाड़ी है तो उससे जाना, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी अदर स्टेट से आते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का डर रहता है कि भाई अनीनी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, तो आप बेझिझक घूमने के लिए आ जाओ। अगर आप सोलो ट्रिप पे आने वाले हो तो भी डेट इज टू गुड, अगर आप फैमिली के साथ आने वाले हो, फ्रेंड्स के साथ आने वाले हो तो भी सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अनीनी में जाने के बाद हम पहली बात तो हमारा सडन प्लान था, हम लोगों ने कहा वहाँ पे कोई भी होटल वगैरह बुक करके नहीं रखा था। जब अनीनी हम लोग वहाँ पर पहुंचने के बाद भाई साहब होटल वगैरह कुछ भी खाली नहीं थी। तो वहाँ पे एक आदमी थे, जताब करके नाम था उनका, उन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया, होम स्टे दिया। उन्होंने अगले दिन अनीनी हम लोगों को पूरा घुमाया, मिशु का कैंप वगैरह पूरा, चीगू कैंप वगैरह सभी जगह ले करके गए। ब्रूनी लेन ले करके गए। ब्रूनी के पास ब्रूनी करके एक जगह था जहाँ पे इंडिया का पूरा रोड ही खत्म हो जाता है और उसके बाद में ट्रैकिंग चालू होती है। तो ऐसे ऐसे प्लेस पर ले जा करके उन लोगों ने हमें घुमाया, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, मतलब थोड़ी भी डर नहीं थी। मैं तो यही सोच रहा था कि अब तो मैं गाड़ी वापस लेकर के जा नहीं सकता था, क्योंकि मुझे डर लग गया था वही उस तरीके का रोड देख करके। फर्स्ट टाइम चलाया था वैसे हिली एरिया में गाड़ी, 237-47 के अराउंड पूरा वैली एरिया है, आपके रोइंग से लेकर के अनीनी तक का। फिर उन्होंने बेचारे ने, जो जताब जी थे, उन्होंने अपने ड्राइवर से मुझे हम लोगों को रोइंग तक पहुंचवाया। मतलब द पर्सन वाज रियली वेरी ग्रेट, वेरी हम्बल। और वो आप लोगों को इतना सपोर्ट करेंगे। उन लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिस्टर ही है और टूरिस्टर का वो बहुत ध्यान देते हैं। तो आप कभी भी वहां पर जाए, किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में रहे, अगर आप वहां से किसी से भी सपोर्ट मांगते हैं तो आप लोगों को 100% सपोर्ट मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर बजट की बात की जाए तो बजट आप लोग अगर लेकर के जाना अनीनी, अगर घूमना है 2 दिन का भी प्लान करके अगर जा रहे हैं तो मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए पास में रख ले, अपार्ट फ्रॉम द ट्रैवलिंग। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लोग अपना प्लान बनाते हैं तो प्लान बना करके जाए। लेकिन हाँ, डोंट फॉरगेट सम थिंग्स, लाइक आप अपना ओन व्हीकल से जा रहे हैं तो गाड़ी पहले देख लेना भाई कि कौन से गाड़ी से जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेट वुड बी वेरी बेटर। और दूसरी बात क्या है कि बाकी तो सब कुछ ठीक है। और बहुत खूबसूरत जगह है भाई, मिनी स्विट्जरलैंड। सच में बोला जाए, अनीनी रियली मिनी स्विट्जरलैंड है। मुझे आने का मन नहीं कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को स्नोफॉल देखने को उस टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग गए थे दिसंबर के मंथ में, जनवरी के मंथ में, तो इसलिए नहीं दिखा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। खाने पीने का सामान अगर साथ में कुछ रख सकते हो तो वो रख लेना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप पेट्रोल अनीनी में ही फुल करवा लेना, क्योंकि आप पेट्रोल रोइंग में ही फुल करवा लेना, क्योंकि 237 to 47 किलोमीटर के बीच में आपको कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। सो अब हम लोग अपने एक वीडियो को, क्या कहता है, ट्रिप को शुरू करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा आनंद ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना गाइस, ये है चिगू कैंप, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ अनीनी। अभी मैं आपको पूरा कवर करके दिखाता हूँ।
संतोष जी वो जो एकदम वो जो मिडल में ट्री है ना वहाँ पर मिडल वाले ट्री पर वो मिडल वाले ट्री पर वो 2 ट्री है ना, उसके बीच में एक ट्री है बड़ा वाला जो है। Guys, we are using the hunting rifle. कहाँ गया गोली? लीजिए पकड़िए, मेरा बनाइएगा। मिस कर गया ये मेरा ये गॉगल्स उधर है। अबे आप रेडी है? मिस कर गया यार। बैरल ऊपर रखना, ठीक है, कंधे पे रखो उसको। हाँ नहीं बताना जरूर। मसल है ना, और अच्छी है। ये होने का बाद ये दबाना, ये होने का बाद सब दबाना, जब रेडी है तब दबाना। इसमें साइड वाले किसी पे भी मार लो। कोई गोली ऐसा होता है देखो। हाँ पूरा सामने से तेरे निकाल है नहीं। नहीं लगा ना? नहीं लगा? आसान नहीं है। अगर हर गोली मार लीजिएगा आप जगह पे, निशाने पे, तो आप सिपाही कहलाइएगा। इंडियन आर्मी में आपकी बहाली हो जाएगी। जाने कितना प्रैक्टिस करते हैं यार उसके लिए। इसमें लगा हुआ ये वाले में, ये उस तरफ में रास्ता नहीं, उस तरफ रास्ता है ना उधर। अच्छा आप इसमें लगाओ, ये जो है ना ट्रे, ये वाली।
लग गया क्या? अभी गाइस हम लोग चिगो कैंप होते हुए ब्रूनी की तरफ आए हैं। अभी ये जो प्लेस है ये ब्रूनी है, और अभी आप देख सकते हो इस रोड का द एंड पॉइंट है ये। तो अभी हम लोग इनसे यहाँ पे एक यहाँ के लोकल आदमी हैं, इनसे पूछेंगे कि इसके आगे अगर ट्रैकिंग वगैरह करना होगा तो कौन सा प्लेस है घूमने के लिए। दादा आप अपना नाम बताइए। जीपा में तो अच्छा ये जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम क्या है? ब्रूनी है ना? ये ब्रूनी है। अच्छा, अगर हम लोग को यहाँ से आगे जाना होगा, अगर ट्रैकिंग वगैरह करना होगा तो कौन सा प्लेस है घूमने के लिए आगे? यहाँ भी एक ट्रैक है, ये पोमो ग्रासलैंड है। अच्छा, ये नदी किनारे जाने से पोमो ग्रासलैंड है। प्रोमो ग्रासलैंड, पोमो ग्रासलैंड, POMO ओके। ग्रासलैंड है। यहाँ हाँ। तीन घंटा में आपको ग्रासलैंड मिल जाएगा यहाँ। अच्छा 3 घंटे का ट्रैकिंग रहेगा। फिर इस तरफ से जाने से जाम्ब्रा ग्रासलैंड होगा। अच्छा, तो वो आपको एक दिन का ट्रैकिंग है यहाँ। 1 दिन का ट्रैकिंग हाँ। है, ओके। 2 ट्रैकिंग पॉइंट है यहाँ। ये दोनों ट्रैकिंग पॉइंट है। हाँ। अच्छा। और ये ITBP कैंप भी है ना यहाँ पर? हाँ, यहाँ वो जो पीछे साइड में पीछे था। में ITBP कैंप है। अच्छा। और चाइना वगैरह यहाँ से कितनी दूर है? चाइना तो बहुत दूर है। बहुत दूर है क्या? चाइना बहुत दूर है। अच्छा। यहाँ से अनदर आपको 4 दिन का ट्रैकिंग करेगा कंटिन्यू। 4-5 दिन का ट्रैकिंग में आपको बॉर्डर मिलेगा। अच्छा। और बॉर्डर में भी चाइना नहीं है, चाइना भी हाँ। बहुत दूर में है बॉर्डर से। दूर में है। हमारा इंडिया भी बॉर्डर से बहुत नीचे में है। अच्छा। चलिए, थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद।